जंगों में आपने हमास वाला मामला देखा, इसराइल जो है नस्ल कुशी कर रहा है कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर जो हमारी शहरक से ज़्यादा करीब है। फ़लस्तीन को मुकम्मल ही ख़त्म किया जाए और उस जगह को पे कब्ज़ा किया जाए। और 15 नवंबर तक जो है अलिफ और आइन वाले जो लोग हैं, वोवल्स वाले, 15 नवंबर के बाद इनमें अप एंड डाउन आएगा। ये बदमाशी की, रेगुलर की, मुसलमानों के साथ जेनोसाइड, सफारती ताल्लुकात उसे ख़त्म करेंगे। अमेरिका इस बर्दाव को महसूस भी करेगा। डी सिल्वा, अगर आप गौर करें तो वो जब बैटिंग करता था तो उसकी शॉट हल्की सी छेड़ता था तो बाउंड्री पे जाती थी। चंद रोज कबल ये कहा था कि पाकिस्तान के हमसाये में कुछ ना गड़बड़ होने वाली है। 2008 या 7 में मैंने पेशन गोई की थी, हिंदुस्तान में जो न्यूज़पेपर पे छपी हुई है। अच्छा। कि ये बन जाएगा, प्रधानमंत्री बना, लेकिन इसके जायचे में 2 राजयोग हैं। एक मौसर होने जा रही है और ये इत्तेहाद बनेगा आपस में और ऐसे ये मुसलमान भाई इकट्ठे होंगे। हिंदुस्तान और जो है एक्टिंग करने की कोशिश करेगा और उसने एक हमला करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज, पाक आर्मी ने अल्हम्दुलिल्लाह उस दहशतगर्दी को ख़त्म किया। क्या अफगान तालिबान है जो वो जाके इसराइल के ऊपर कोई हमला करते नजर आते हैं? बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। रशिया को तो जंग मिली हुई है कि इजराइल ईरान ने सर उठाना है, तो इसका नुकसान होगा। मैं ये समझता हूँ पॉजिटिव अगर देखूं तो डायलॉग की तरफ बात जाएगी। उम्मा में सब में हम न्यूक्लियर पावर तो हम ही हैं, अल्लाह पाक ने हमें बनाया है, तो हमारी बात का वजन होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट एनन के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाज़रीन, मेरे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, मुल्क के मारूफ पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल जो इनकी पेशीन गोई होती हैं वो हमेशा सच साबित होती हैं और आम लोग नेशनल पाकिस्तान के हवाले से करते हैं, ये इंटरनेशनल करते हैं। जो भी गुफ्तगू करते हैं हमेशा इंटरनेशनल गुफ्तगू ये सबसे ज़्यादा करते हैं। पाकिस्तान में ये इनके पास ये एक मुनफरिद अगर कहा जाए कि मुकाम हासिल है इनको, तो वो ये है कि ये इंटरनेशनल जो गुफ्तगू करते हैं वो हमेशा सच साबित होती है और जो लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं होता ये वो बात करते हैं। तो आज हम एम ए शहजाद खान साहब से फिर गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि आलमी दुनिया में क्या कुछ होने वाला है और पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। क्या इससे कुछ कोई कड़ी एक दूसरे के साथ इसकी मिल रही है, कोई तब्दीली आ रही है? तो सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बेटा मैंने जाहिर है दुनिया घूमी, हर चीज़ को समझता हूँ, नॉलेज भी अल्लाह पाक ने अता फरमाए। जी सर, ऐसे ही अल्लाह का करम है और अल्लाह पाक की मुझ पर देन है। मेरी पेशन कोई गलत भी हो सकती है, ये नहीं कि स्टैम्प ही है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि इल्म में बदअंती ना करूँ। ऐसे सर बात यह है बेटा कि मैंने एक बात की थी कि सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स जो है वो अक्टूबर में है और अक्टूबर के एंड पे 30 अक्टूबर को राहु और केतु का ट्रांजिट भी है। अच्छा। जिसके जो है मनफी असरात जो हैं वर्ल्ड में आएंगे। मैंने ये सूरज ग्रहण से पहले ही कह दी थी बात, और जिसमें मैंने कहा था अर्थक्विक्स होंगे, जिसको बौछार भी कहा जाता है, और आपको पता अफगानिस्तान में हुआ ये मामला। ऐसे ही सर। फिर आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा नेपाल में भी हुआ ज़लज़ला। फिर मैंने कहा था ये जो ल्यूनर एक्लिप्स है इससे सुनामियाँ भी आएंगी, क्लाउड ब्लास्ट भी करेंगे और सैलाब भी आएंगे। और मैंने अभी 2-3 दिन पहले सुन रहा था, पता नहीं इटली में या पता नहीं कौन यूरोप का कोई कंट्री था, उधर भी कुछ सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई। साथ ही मैंने कहा था जंगें भी होंगी। ऐसे सर। अब वो जंगों में आपने हमास वाला मामला देखा, इसराइल जो है नस्ल कुशी कर रहा है, मुसलमानों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। जैसे कश्मीर में जो है हमारी मकबूजा कश्मीर जो हमारी शहरक से ज़्यादा करीब है, और मैं उधर भी ये जुल्म हो रहा है। बेसिकली पूरी दुनिया में एक ऐसा चक्कर है, ये चल रहा है। और गो के आज मैं सुन रहा था किसी निजी चैनल पे कि हम वो जो है इसराइल वो ये चाहता है कि फ़लस्तीन को मुकम्मल ही ख़त्म किया जाए और उस जगह को पे कब्ज़ा किया जाए और वो फिर जाएं किसी और जगह। अच्छा सर, अभी मैं एक बात जो समझ रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, वो ये देख रहा हूँ कि 15 नवंबर तक जो है अलिफ और आइन वाले जो लोग हैं, वोवल्स वाले जी, जो ममालिक हों, लोग हों, जिसमें अफराद, शख्स, फर्म्स आल्सो पर्सन होती है जी। अच्छा, ये अप एंड डाउन सॉरी ये बेहतर रहेंगे। 15 नवंबर के बाद इनमें अप एंड डाउन आएगा। बड़ी खबर है सर ये। अच्छा, अब जो इजराइल है
अगर उसने ये बदमाशी की, रेगुलर की, मुसलमानों के साथ जेनोसाइड किया उधर फ़लस्तीन मज़लूम लोगों के साथ। मैं एक ख़बर सुन रहा था कि हर 1 मिनट में गालिबन 10 बच्चे या 10 मिनट में कोई ऐसे बच्चे शहीद हो रहे हैं। तो बच्चों की बात, उसमें बड़े और बूढ़े कितने शहीद होते होंगे। पूरी दुनिया के जो लोग हैं, ममालिक जो हैं ख़ास तौर पे अपने सफारती ताल्लुकात, पूरी दुनिया नहीं बेशतर ममालिक सफारती ताल्लुकात उससे ख़त्म करेंगे, दबाव बढ़ेगा। अमेरिका इस बर्दाव को महसूस भी करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका जो है वो भी चाहता है कि मेरा ईस्ट में असर हो, लेकिन उसका असर ईस्ट में भी कमज़ोर होगा, वेस्ट में भी कमज़ोर होना शुरू होगा और मिडिल ईस्ट में भी कमज़ोर होना शुरू होगा। चाइना जो कि नहीं बोल रहा था हल्का फुल्का, उसने भी बोलना शुरू कर दिया है। रशिया ने, तुर्किया ने और साउथ अफ्रीका ने भी बोलना शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि थर्ड वर्ल्ड वार, अल्लाह करे 15 तक ये बात संभल जाए, नहीं तो 15 नवंबर के बाद इस तरफ ये रुख इख्तियार करेगी। गो के यूक्रेन है, रशिया है, अभी चाइना और ताइवान है, ये मामला तुर्किया भी कुछ है उसमें हिलेगा, शाम जो है वो भी उछलेगा। बड़ा कुछ मैं देख रहा हूँ कि नेगेटिव हो सकते हैं। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के नेगेटिव असरात आएंगे। सर यानी कि अब वो जो जालिम इसराइल है उसका जो गिरेबान है वो ये बात शिद्दत इख्तियार तैयारियां की जा रही हैं कि उसका भी गिरेबान पकड़ा जाए और उसको जोड़ा जाए। जी हाँ, और अगर हम अब कप को देखें, जो कप हो रहा है हिंदुस्तान में, अब वो मुकम्मल जो है हिंदुस्तान अपनी, वो आज तो ऐसी बात भी सुनने में आई कि उसने बॉल पे भी कुछ अमल किया हुआ है। पता नहीं किस वेट की बनाई है कि वो बॉल कराएं तो अपनी बॉल से तो वो आउट होने लग पड़ते हैं। अगर दुनिया के बॉलर्स जो हैं जब वो बॉल कराएं तो आउट नहीं होते। तो यहाँ पे भी सवालिया निशान लग चुका है। जैसे कि मैंने एक दफ़ा कहा था कि डी सिल्वा, अगर आप गौर करें तो वो जब बैटिंग करता था तो उसकी शॉट हल्की सी छेड़ता था तो बाउंड्री पे जाती थी। वो बल्ले को चेक किया गया, बैट को, उसमें से प्लेट्स निकली थी। इस तरह बॉल पे भी शक है। ये अब अलिफ आइन में, ये इंडिया अलिफ में है, तो ये देख लीजिएगा ये बातें पकड़ी जा रही हैं। अब बरतानिया जो है वो हम नहीं, इजाद बरतानिया की है क्रिकेट। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें बड़ा। अच्छा सर, थोड़ा सा उधर हम बात करें। आपने भी चंद रोज़ कबल ये कहा था कि पाकिस्तान के हमसाये में कुछ ना गड़बड़ होने वाली है, कुछ आफत आने वाली है। तो वो हमसाये से वो अफ़गानिस्तान में जल्जला आ गया, तो क्या कोई भारत के अंदर भी कोई ऐसा होने वाला है, कोई उसको भी कोई जोड़े? भारत में मैं कशीदगी देख रहा हूँ। अच्छा, कशीदगी यानी कि वहाँ पे कोई अफरा तफरी, सिविल वार। उधर उनकी सिविल वार, किसी भी स्टेट्स में आप देखेंगे उधर कशीदगियाँ पैदा होंगी, झगड़े होंगे। आज मैंने पहले भी कहा था, और पता नहीं वो नाम अग्रवाल पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, कोई जमात है, पार्टी है, आम आदमी पार्टी, कुछ आम आदमी, पता नहीं, उस पर भी वो कुछ कर रहे हैं जी, गिरफ्तार करें, ये करें वो। लेकिन वहाँ पे आप देखना नए साल में उनके भी इलेक्शन है, बांग्लादेश में भी इलेक्शन आ रहे हैं जी 15 जनवरी के बाद गालबन, उधर भी कोई हलचल देखेंगे आप। मामला तो अच्छे नहीं लग रहे। यानी कि जो मोदी है उसको भी कोई ताकत जो है ना वो करने जा रही है, टकराने जा रही है उसके साथ भी। गो के मोदी जो है बड़ा मजबूत है। नरेंद्र मोदी एनएम के खाने का मालिक है। जैसे नेल्सन मंडेला एनएम थे, वो सूरज गरूब हुआ, उधर से नरेंद्र मोदी निकले। मैं पता नहीं 2008 या 7 में मैंने पेशन गोई की थी हिंदुस्तान में, जो न्यूज़पेपर पे छपी हुई है। अच्छा। कि ये बन जाएगा प्रधानमंत्री बना, लेकिन इसके जायचे में 2 राजयोग हैं। तो ये इसने 2 मुद्दतें पूरी कर ली हैं, लेकिन उधर अफरा तफरी देख रहा हूँ मैं। ये सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण को इतना अच्छा नहीं है। ये सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण को हमारे खित्ते के लिए नहीं, इसका असर ज़्यादा वेस्ट में होगा। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी, मुसलमानों को मैं इकट्ठा देख रहा हूँ, इसका नुकसान वेस्ट को होगा। यानी कि सर अभी तो आप बाइकआउट देखेंगे पूरी दुनिया में, एकदम एक जबान सीसा पिलाई हुई दीवार हो जाएंगे। यानी कि इजराइल के लिए तमाम मुसलमान भाई इकट्ठे होने जा रहे हैं, ओआईसी एक मौसर होने जा रही है और ये इत्तेहाद बनेगा आपस में, और ऐसे ये मुसलमान भाई इकट्ठे होंगे। हाँ, और ये बात मैं बता दूं, एक पत्नी अहादीस से मुबारक है, गालिबन में भूल गया, ग़ज़वा हिंद की भी बात हुई है। और मौलाना इसरार अहमद साहब, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, इस तरह के इशारे करके गए हुए हैं, जो आज मुझे खुशबू आ रही है। हिंदुस्तान और जो है एक्टिंग करने की कोशिश करेगा, और उसने एक हमला करवाया
जो कि हमारा पाकिस्तान की एजेंसीज जो हैं वो शक रखती हैं और कि हिंदुस्तान ने ही करवाया, कुछ ताने बाने मिल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज, पाक आर्मी ने अल्हम्दुलिल्लाह उस दहशतगर्दी को ख़त्म किया, अल्लाह के हुक्म से किया। और दूसरी बात मैंने ये भी एक बात की है कि अफ़गानिस्तान से भी कुछ हमारे हालात ख़राब होंगे, महीना पहले कह रहा था मैं। जी सर, ऐसे ही है। और ये चीज़ें देख रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक आर्मी इंशाल्लाह हर चीज़ को समेट लेगी। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे जो जनरल साहब आए, जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके होते में आपने डॉलर के जो बड़े बड़े जो व्यापारी थे उनको पकड़ा, स्मगलिंग्स पकड़ी, आपने ये देखा जो दहशतगर्दी को कंट्रोल किया। आइंदा आने वाले टाइम में हम तो अपने मुल्क को संभाल लेंगे, दूसरे मुल्क सोचें। क्या अफगान तालिबान है जो वो जाके इसराइल के ऊपर कोई हमला करते नज़र आते हैं, कोई इसराइल को सबक सिखाते नज़र आते हैं? देखें, मैं इस तरफ तो मैं ज़ाहिर है नहीं मैं देखता, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि मुसलमान इकट्ठे होंगे। और मैंने एक बयान दिया था पहले भी कभी कि ये बेसिकली किसी अवाम को कुछ सोटी उठाना, पत्थर उठाना नहीं ग्रेस। हम मुसलमानों ने सिर्फ एक बात करनी है कि हमने बाइकआउट करना, बॉयकॉट, वो इसराइल ख़त्म। बाकी ये जो जंगों के मामला है तो हमारी हुकूमतें हैं, फ़ौज हैं, उन्होंने बैठ के डिसाइड करना है कि इसराइल से टेबल टॉक करनी है, लड़ाई करनी है। अच्छा सर, क्या देखते हैं कि कोई यूरोप की और अमेरिका की भी कोई आपस में कोई क्लैश होने वाली, या रशिया कोई बड़ा ऐलान करने जा रहा है? रशिया को तो जंग मिली हुई है, अब बात यह है कि इसराइल ईरान ने सर उठाना है। अच्छा। और शाम जो है ये, बल्कि इसराइल और इसराइल कह रहा हूँ, तुर्किया और ईरान अगर उन्होंने सर उठाया तो फिर यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए मुश्किलात का सामना होगा। इन दोनों के सर उठाने से, अभी तो वो बिल्कुल डायलॉग कर रहे और अपने अपने सफ़ीर बुलवा रहे हैं, तो इसका नुकसान होगा। मैं ये समझता हूँ पॉजिटिव अगर देखूँ तो डायलॉग की तरफ बात जाएगी। अच्छा, क्या देखते हैं कि रशिया और चाइना किस ब्लॉक में जाएगा? वो फ़लस्तीन की हमायत में खड़ा होगा या फिर वो यहूदियों के साथ खड़ा होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि चाइना को हमारी ज़रूरत है, ठीक है, मुल्क पाकिस्तान की। हमारा जोग्राफियाई जो है ख़िता है इस अंदाज़ में, और हम मुसलमान कंट्री हैं और हमारा ताल्लुक़ तमाम मुस्लिम कंट्री, तो फिर मुस्लिम उम्मा में सब में हम न्यूक्लियर पावर तो हम ही हैं, अल्लाह पाक ने हमें बनाया है, तो हमारी बात का वज़न होगा। अभी गो कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी चीज़ में नहीं, हम लड़ाई झगड़े में नहीं हैं, हम तो यही चाहेंगे निगोसिएशन। ये किरदार बड़ा जो दिखाना होगा वो सऊदीया को, ईरान को और तुर्किया को। तमाम दुनिया के मुसलमान जो हैं एक तस्बीह को ज़रूर पढ़े, या फ़ताहु या मुतकब्बिरु। जो हमारे मुसलमान जो हैं शहीद हो रहे हैं, चाहे वो फ़लस्तीन के हों, चाहे कश्मीर के हों,